अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्किल सेट। आज हमारा सी प्लस प्लस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 13 है और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस में लूप्स किस तरह से काम करती हैं, इनकी वर्किंग क्या है और इनका सिंटैक्स क्या है, लिखने का तरीका क्या है, हम ये आज के लेक्चर में देखेंगे। सी प्लस प्लस लूप्स जो हैं ये एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम्स जो है रन करती हैं। एक ही कोड है हमारा, एक ब्लॉक ऑफ कोड है, उसको हमने मल्टीपल टाइम्स रन करते जाना है। कब तक करते जाना है? जब तक कि हम जो हैं वो एक स्पेसिफिक कंडीशन तक नहीं पहुंच जाते। हमारी जो कंडीशन है जब तक वो फुलफ़िल नहीं हो जाती, हम तब तक उस ब्लॉक ऑफ कोड को जो है एग्जीक्यूट करते जाते हैं। लूप्स हमारे पास, हम सी प्लस प्लस में लूप्स ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू कि हम एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को या एक ही कोड को हम जो है वो बार बार लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, हम लूप यूज़ कर लेते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो है वो टाइम भी बच जाता है, हमारा टाइम कम लगता है, हमारे एरर्स कम हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रोग्राम में भी हम कोई 100 या 200 लाइंस में लिखने वाले हों, उनको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करके 3 to 4 लाइंस में हम उसको लिख देते हैं। तो इस वजह से हमारा जो एरर्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं और हमारा जो कोड है वो मोर रीडेबल हो जाता है, हम उसको आसानी से जो है वो समझ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ रियल लाइफ, जिसकी वजह से आप इसको ज़्यादा ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या आपको कहा जाता है कि आपने 100 लाइन्स जो हैं वो 1 बाय 1 लिखनी है। हाँ, तो आप क्या करोगे? अभी तक तो सिंपल हम यही देखते आए हैं कि हमने कोई लाइन प्रिंट करवानी है तो हम क्या करेंगे, सी आउट और उसके आगे कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देंगे। तो हाँ, अब अगर हमें 100 लाइन्स का कोड लिखना है तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सी आउट लिखते जाएंगे 100 लाइन्स तक। तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, कोड भी बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा और हमें समझने के लिए इतना ईजिली हम उसको समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम सिंपल क्या काम कर देंगे कि हम एक कंडीशन बना देंगे। हम कह देंगे कि हमारा जो है ये वाली जो लाइन है ये एग्जीक्यूट कर दो 100 टाइम्स तक। तो हम एक सिंपल सी कंडीशन लगाएंगे और उसके बाद उसके अंदर कोई ना कोई स्टेटमेंट रख देंगे। तो क्या हो जाएगा कि जो काम हम 100 लाइन्स में कर रहे थे वो सिंपली हमारे पास 3 लाइन्स के अंदर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो लूप्स हैं वो काम करती हैं। इसके अलावा अगर हम मोर इजीली आपको रियल लाइफ एग्जांपल देखें कि लूप किस तरह से काम करती है, तो आपके फ़ोन के अंदर प्लेलिस्ट होगी, आप ठीक है, आपके पास कुछ ना कुछ साउंड होगा, सॉन्ग्स होंगे या म्यूज़िक होगा, तो उसकी कोई ना कोई प्लेलिस्ट होगी। आप प्लेलिस्ट को ऑन करते हो, वो 1 बाय 1 जो है वो साउंड जो है वो प्ले करते जाता है, तब तक करते जाता है जब तक कि आपकी जो प्लेलिस्ट है वो ख़त्म नहीं हो जाती। बिल्कुल इसी तरह से लूप्स भी यही काम करती हैं। लूप्स जो हैं वो तब तक रन करती जाती हैं, उस ब्लॉक ऑफ कोड को तब तक रन करती जाती हैं जब तक कि हमारी जो कंडीशन है वो फुलफ़िल नहीं हो जाए। जैसे कंडीशन जो है वो कंडीशन तक पहुंच जाता है, कंडीशन स्पेसिफिक कंडीशन जो है उसको मिल जाती है, तो वो क्या करता है, ब्लॉक ऑफ कोड जो है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है, एंड कर देता है। तो ये हमारे पास सी प्लस प्लस लूप्स का एक कंसेप्ट है। अब सी प्लस प्लस में लूप्स कितनी तरह की हैं? उसके अंदर हमारे पास वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है। तो ये 3 लूप्स हैं जो हम सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है वाइल लूप, कि वाइल लूप जो है वो किस तरह से काम करती है। वाइल लूप जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करती है तब तक जब तक कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो क्या करेगी, ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद उसको टर्मिनेट कर देगी। तो हम इसका देख लेते हैं, सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरह से है। हम एक वाइल कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन दे देते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो एक ब्लॉक ऑफ कोड है, हमारी एक स्टेटमेंट है वो 100 टाइम्स रन हो। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक वेरिएबल ले लेंगे i, ठीक है, और हम कह देते हैं कि i = 100, ठीक है। तो जब तक हमारे पास वैल्यू जो है वो हमारे पास वैल्यू i की वैल्यू जो है वो 100 नहीं हो जाती, तब तक ये जो है ये रन करता जाएगा और उसके अंदर हम वो लाइन लिख देंगे या वो स्टेटमेंट लिख देंगे जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना था, ठीक है। इस तरह से ये इसका सिंपल एक इंतहाई आसान तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। और उसके बाद एक चीज़ जो आपने नहीं भूलनी वो ये है कि इसके बाद हम जो है एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अगर हमें किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना है 1 बाय 1 तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर इंक्रीमेंट लगा देते हैं। अगर हम इसको डिक्रीज़ करना है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो कह रहे हो कि आपको 1 to 10 जो है वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, 1 2 3 4 5 6 7
10 तो आप क्या करोगे, उसके अंदर इंक्रीमेंट लगा दोगे। लेकिन अगर आपको डिक्रीमेंट करना है, लाइक आप 10 से लेकर 0 पे आ रहे हो, तो 10 9 8, तो आप क्या करोगे, उसके अंदर डिक्रीमेंट लगा दोगे। तो आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को नहीं बोलना, वो याद रखना है आप अपने प्रोग्राम को लिखते हुए। तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिंपल एक एग्जांपल है जहाँ पर हमने क्या करना है, हमने 0 to 4 वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। आपको आपकी टीचर जो है वो आपको एक प्रोग्राम देती है कि आपने क्या करना है, 0 to 4 वो कहा जाता है कि 0 to 4 जो है वो वैल्यूज़ को जो है वो प्रिंट करवाएं। तो आप क्या करोगे, सिंपल क्या करोगे, एक वेरिएबल ले लोगे आई के नाम से, और उसके बाद आप कंडीशन लगाओगे वाइल, और आप कह दो कि आई लेस देन 5, यानी 5 से कम, मतलब कि 4। तो जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है तब तक जो है वो 0 से 4 तक जो वैल्यूज़ आती हैं उनको प्रिंट करवा दो। और उसके बाद आप सी आउट में आई को जो है वो लिख देते हो, और उसके बाद इंक्रीमेंट लगा देते हो आई प्लस प्लस, यानी कि आई सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो ये वाला आई है, मतलब आई की वैल्यू 0 है, वो प्रिंट हो जाएगी। अब आप इसको देखो ना कि किस तरह से एग्जीक्यूट होगा ये। अगर आप इसको ड्राई रन करके देखो तो सबसे पहले क्या होगा कि प्रोग्राम जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता आएगा। यहाँ पर आकर देखेगा कि सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सी आउट आई, तो सबसे पहले जो है वो आपको 0 जो है वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद वो देखेगा यहाँ पर इंक्रीमेंट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उसको इंक्रीमेंट लगाना है। वो दोबारा यहाँ पर इंक्रीमेंट करेगा और 0 में एक वैल्यू प्लस कर देगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई है 1, तो वो 1 को चेक करेगा, 1 जो है वो लेस देन है 5 से। इसका मतलब ये है कि वो अभी इस ब्लॉक ऑफ कोड को जो है वो दोबारा एग्जीक्यूट कर सकता है। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर वो 1 को एग्जीक्यूट कर देगा और यहाँ पर वैल्यू दे देगा 1। और उसके बाद ये क्या करेगा, दोबारा जो है वो नेक्स्ट लाइन पर मूव होगा, ये नेक्स्ट लाइन के लिए है। और नेक्स्ट लाइन पे मूव होने के बाद वो दोबारा देखेगा यहाँ पर इंक्रीमेंट लगा हुआ है, इंक्रीमेंट लगाए तो वो दोबारा यहाँ पर ऊपर जाएगा। और यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो 1 को जो है वो 2 कर देगा। 2 जो है वो लेस देन 5 है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोबारा इसको जो है वो रन कर सकते हैं। वो दोबारा आएगा यहाँ पे और हमारे पास 2 को जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद दोबारा ये इंक्रीमेंट करेगा, 3 हो जाएगी वैल्यू आई की, और 3 जो है 5 से लेस है, तो इसका मतलब ये है कि वो 3 प्रिंट कर देगा। उसके बाद दोबारा जाएगा और यहाँ पर कर देगा 4। इंक्रीमेंट करने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 4, और 4 जो है वो 5 से लेस है। इसका मतलब ये है कि हम ये वाली जो ब्लॉक ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दोबारा जो है वो आई की वैल्यू 4 जो है हमारे पास इस वक्त, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ और यहाँ पर वैल्यू आ गई, दोबारा यहाँ पर वैल्यू आ गई 5। अब 5 जो है वो 5 से लेस देन नहीं है, वो तो इक्वल है, मतलब ये कि कंडीशन हो गई फॉल्स। अब क्या करेगा हमारा कोड, हमारा कंपाइलर क्या करेगा कि यहाँ से हमारा कोड क्या कहता है कि यहाँ से वो डायरेक्टली जो है वो रिटर्न 0 पर चला जाएगा। वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है हमारा वाइल का, उसको जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और इस तरह से ये हमारे 0 to 4 वैल्यूज़ जो है ये प्रिंट करवा देगा। तो ये सिंपल सा एक आसान सा तरीका है जो हमारे पास वाइल लूप है उसको करने का। अब हम इसको अगर डेव सी प्लस प्लस के अंदर जो है करके देखें तो हम इसका प्रोग्राम जो है वो लिख लेते हैं। हम अगर यहाँ से ही अपना ये वाला कोड जो है हम कॉपी करते हैं और हम क्या करते हैं कि हम इसको लिख लेते हैं वहाँ पे जाके। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, कंपाइल एंड रन करती हूँ, तो क्या होगा, ये भी एक्स्ट्रा है, इसको हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, कंपाइल एंड रन, और ये देखें कि 0 to 4 उसने जो हमने अपना आउटपुट निकाली थी सेम वही आउटपुट आ गई। तो ये था वाइल लूप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।